तो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बोर्ड, है ना। सो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक वीडियो सारे कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के वीडियोस पहले देख लीजिए। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीटली यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। टोटल एक्सरसाइज में 10 प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब में फर्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 का हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स में क्या है, इक्वेशन हम लोग को दिया है, सॉल्व करना है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन मतलब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, बस। तो देखो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन दिया हम लोग को x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है x/3 प्लस 1/4। सो यहाँ पे देखो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ आपका एलसीएम परफेक्ट होना चाहिए। अगर एलसीएम मेथड आप यूज करते हो तो, नहीं तो सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। देखो सब में फर्स्ट क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग को x वाले टर्म एक साइड चाहिए, वेरिएबल हमारा x है तो x के टर्म एक साइड चाहिए, कांस्टेंट के टर्म एक साइड चाहिए। तो सब में पहले ट्रांसपोज कर देंगे। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग x minus 3 to this side, है ना। तो ट्रांसपोजिंग x by 3 to कौन सा ये LHS है, to LHS and minus 1/5 to RHS and minus 1/5 to RHS। का साइन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1/5 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके तो देखो हो जाएगा कि अभी यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज है, ये x by 3 प्लस x by 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 1/4 एज इट इज है, ये प्लस 1/5 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस 1/5 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 1/5 हो जाएगा। ओके अभी क्या करना है, अभी सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो। सिंपल देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एकदम सिंपल होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सिंपल आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है x को, 3 into x क्या हो जाएगा 3x। ओके ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से x को, इधर वाले x को, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होगा 2 into x हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, देखो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 into 3, तो देखो 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 नीचे आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। देखो हम लोग को सिंपल 5 into 1 करना है, 5 into 1 क्या होगा 5, 5 1 जा 5 प्लस, अभी देखो 4 into 1 करना है तो 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। अभी नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा क्या होता है 4 5 जा होता है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके दोनों के वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। देखो 3x minus 2x, 3x minus 2x क्या बचेगा, सिंपल 1x बचेगा। 1x मतलब सिर्फ x लिखेंगे हम, और 1 कैसा रहेगा पॉजिटिव 1 रहेगा, 3 minus 2 क्या होगा प्लस 1 बचता है, तो प्लस 1x मतलब सिंपल x बचा, डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज इक्वल टू, देखो 5 plus 4 क्या हो गया 9, सो 9/20 एज इट इज। ओके यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, अब x निकालना है। तो x के डिवाइडेशन में यहाँ पे 6 है, इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, इधर डिवीजन में है, इधर डिनोमिनेटर में, इधर आया तो न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब डिवीजन से इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके सो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे वापस से मैं हमारा इक्वेशन लिख देता हूँ। अभी क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 6 टू RHS में ट्रांसपोज करेंगे 6 को। देखो क्या हो जाएगा, x एज इट इज है, ये 9/20 एज इट इज है, ये 6 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब इनटू 6 हो जाएगा। सो अब देखो अब क्या करना है, सिंपल है, 6 और 20 देखो 9 के साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में है और 20 के साथ कैसा है डिवीजन में है, तो आपको सिंपलीफाई करना है इसको, तो सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवीजन जाएगा दोनों को भी, है ना। तो 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6 होगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखो 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 9 into 3 डिवाइडेड बाय 10, या फिर ऐसा नहीं करना तो डायरेक्ट 9 6 जा 54 आता है, 54 डिवाइडेड बाय 20 करो, वैसे भी आप कर सकते हो। ओके
तो देखो 9 3 का कितना हो गया, 9 3 का 27/10। तो देखो 27/10 ये मिला हम लोग को आंसर। x की वैल्यू मिल गई 27/10। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे 2 से सिंप्लीफाई नहीं करना था, 9 से 54 करो, 54 डिवाइडेड बाय 20, फिर वापस 2 से डिवीजन जाएगा तो आपको मिल जाएगा 27/10। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। सो देखो यहाँ पे हम लोग के पास ये इक्वेशन दिया है, n इज अ वेरिएबल। देखो इसके साथ भी n है, इसके साथ भी n है, इसके साथ भी n है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो इधर साइड में है। तो सब में फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ जाऊंगा। तो देखो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इस पार्ट को भूल जाएंगे। ये मान लो कि हमारे पास है ही नहीं, 5n/6 है ही नहीं, 5n/6 है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले, इन दोनों का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 into n। देखो 4 into n क्या हो जाएगा, 4n। 4 into n क्या हो गया, 4n माइनस साइन एज इट इज 2 into 3n। देखो 2 into 3n करना है अपने को, 2 into 3n डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 4 दा 4 2 दा क्या होता है, 4 2 दा 8 डिवाइडेड बाय, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, प्लस ये 5n/6 एज इट इज इक्वल्स टू 21 भी एज इट इज। ओके, अब देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये 4n 2 into 3 कितना होता है 6, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। 2 3 जा 6n/8 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। ओके, अभी देखो यहाँ पे 4 के साथ भी n है, 6 के साथ भी n है, तो दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। देखो 4n minus 6n, 4n minus 6n क्या हो जाएगा, माइनस 2n/8 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। अभी देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस n, ये 2 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस n/4, 2 4 जा 8, तो माइनस n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो वापस से दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी देखो 6 into n, 6 into n क्या हो जाएगा, माइनस 6n, माइनस साइन कौन कैरी करता है, न्यूमरेटर कैरी करता है, डिनोमिनेटर के साथ माइनस साइन नहीं, तो माइनस n है यहाँ पे, तो माइनस n into 6 क्या होगा, माइनस 6n प्लस ये प्लस साइन एज इट इज। अब देखो 4 into 5n, तो क्या कर देंगे, 4 into 5n, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा, 4 6 जा 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू 21 एज इट इज। ओके, अभी देखो इसको प्रॉपर्ली सिंपलीफाई कर लेते हैं, 6n प्लस, अभी देखो 4 5 जा क्या होगा, 4 5 जा 20, so 4 5 जा 20 n डिवाइडेड बाय 24 एज इट इज इक्वल्स टू 21। ओके, अभी देखो ये 6 के साथ भी n है, 20 के साथ भी n है, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। अभी देखो ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस हम लोग को पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो 20 में से 6 गए तो कितने बचे, 14n। अब ये 14n प्लस रहेगी माइनस रहेगी, इसके लिए हम लोग देखेंगे बिगर साइन है हमारा 20, जिसका साइन पॉजिटिव है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 14n प्लस 14n डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 21। अभी देखो अब ये 14 और 24 ये दोनों में क्या है, 2 के मल्टीपल्स है, तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 12 जा 24। तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7n/12 इज इक्वल्स टू 21। ओके, 7n/12 इज इक्वल्स टू 21। इस 12 को 12 इधर डिवीजन में, इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, फिर ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इसको इधर लेके जाओ, ये डिवीजन में जाएगा। तो ट्रांसपोज करेंगे धीरे धीरे, 1 बाय 1 करेंगे। देखो ट्रांसपोजिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग दिस 12 टू RHS। हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम है n की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो n को छोड़ के जितने भी सारे टर्म्स हैं उनको ट्रांसपोज करते जाओगे। तो देखो 12 को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बचेगा, इधर 7 है, एज इट इज 21, 12 इधर डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो into 12 हो जाएगा।
अब 7 n के साथ कैसा है मल्टीप्लिकेशन में, इसको ट्रांसपोज कर दो तो डिवीजन में चला जाएगा। तो अगेन हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 7 to RHS, 7 को ट्रांसपोज कर दो RHS में, तो हम लोग को मिल जाएगा n is equals to 21 into 12 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अभी देखो, अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। 21 into 12 upon 7, हम लोग को पता है 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 into 12। तो देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा कितना होता है 36। तो n का वैल्यू मिल गया हम लोग को यहाँ पे 36। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। समझिए का स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम देखो सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सेम स्टेटमेंट है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, और हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन दिया है x + 7 - 8x upon 3 इज इक्वल्स टू क्या दिया है 17/6 - 5x upon 2, है ना। तो ये हम लोग को इक्वेशन दिया है, तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, सब में फर्स्ट को सिंपलीफाई करना है। देखो यहाँ पे x + 7 - 8x/3 दिया है, यहाँ पे एक x का टर्म है, सबसे पहले x के टर्म को इधर लेके आओ। तो x के टर्म को इधर लाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स हम लोग को दिख रहे हैं, तो इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x + 7, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में पुट कर देंगे। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 1 - 8x upon 3 is equals to 17/6 - 5x upon 2 as it is, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिंपल देखो 3 into ये ब्रैकेट, 3 into ब्रैकेट, तो 3 into ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, 3 ब्रैकेट के बाहर 3 को लिख दो और ये पूरा ब्रैकेट लिख दो। इसका मीनिंग क्या होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ है, मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ भी आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ भी आएगा। उसके बाद देखो माइनस साइन एज इट इज। अब देखो 1 into 8x, 1 into 8x मतलब 8x आएगा, डिवाइडेड बाय देखो 3 1 जा 3, तो डिवाइडेशन में आ गया 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये वाला टर्म एज इट इज, इसको कुछ भी हम लोग अभी हाथ नहीं लगाएंगे, 5x/2 एज इट इज। अब इसको सिंपलीफाई कर लेना है। देखो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, देखो 3 into x क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 into 7 क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 minus 8x divided by 3 is equals to 17/6 minus 5x upon 2। ओके, यहां तक क्लियर है। तो अभी यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये 21 को पहले ले लो, हम लोग ले 21 प्लस ये 3x कैसे था प्लस 3x है, तो प्लस 3x माइनस 8x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2 एज इट इज। ओके, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया 21 को पहले लिखा 3x को बाद में लिखा। ओके, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो दोनों का एडिशन हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो सकता है ना, क्योंकि वेरिएबल सेम है। 21 को हम लोग इसके साथ एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 21 के साथ x नहीं है। ओके, ये पक्का याद रखना। अभी देखो 3x माइनस 8x मतलब 3 माइनस 8 क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -5। तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, देखो 21 एज इट इज, हमारा 21 एज इट इज। देखो 3 माइनस 5 क्या, 3 माइनस 8 क्या आएगा -5, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग -5x डिवाइडेशन में ये 3 एज इट इज है, इज इक्वल्स टू के बाहर ये 17/6 5x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये सारा एज इट इज। ओके, यहां तक आ गया। अब इसमें यहाँ पे 3 7 जा 21 ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये दोनों सब्सट्रैक्शन में है, ये डिवीजन में है भले इसके, लेकिन ये दोनों सब्सट्रैक्शन में, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो सब में आप क्या करेंगे 5x/2, ये -5x/2 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, वहां से इसकी वैल्यू मिलने वाली है। देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब में फर्स्ट लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोजिंग -5x/2 2 LHS इधर लेके आएंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो देखो क्या हो जाने वाला है हमारा 21 - 5x डिवाइडेड बाय 3, इसको ब्रैकेट लगा दो, और ये -5x/2 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ 17/6। अब ये दोनों में वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो,
तो देखो 2 into दिस ब्रैकेट है ना, तो 2 into ये वाला ब्रैकेट 21 minus 5x, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 into दिस वन, तो क्या हो जाएगा 3 into 5x डिवाइडेड बाय, अभी होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 into 3, 3 टू दा क्या हो गया 3 टू दा 6 हो गया, इज इक्वल्स टू 17/6। ओके, अभी देखो, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते, 2 से मल्टीप्लाई करो, अंदर देखो 2 into 21 क्या हो जाएगा, 2 into 21 हो जाएगा 42 माइनस 2 5 10x प्लस देखो 3 5 होता है 15x होल डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज। ओके, इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, इज इक्वल्स टू है 17/6, राइट। अब यहां पर देखो, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो दोनों का क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, बट 42 के साथ कुछ नहीं है, तो 42 को साइड में ही रखना है, 42 को इन्वॉल्व नहीं करना है। देखो, तो -10 प्लस 15, -10 प्लस 15 क्या आ जाएगा, आंसर आएगा प्लस 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 17/6। ओके, अभी क्या करना है, अभी सिंपल हम लोग को इसको, इस 6 को इधर ट्रांसपोज कर देते, 6 इधर डिवीजन में है, अगर उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो वही हम लोग को करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रांसपोजिंग 6 टू RHS, कौन सा वाला, ये वाला 6 ट्रांसपोज करेंगे, x इधर है ना, तो x की वैल्यू चाहिए, तो x के आजू बाजू जो भी टर्म है सबको उधर भेजना है, तो सबसे पहले 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर डिवीजन में, इधर आया तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। देखो मैं बताता हूं कैसे, सबसे पहले ये 42 प्लस 5x एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ये 17/6 भी एज इट इज रहेगा, ये 6 इधर डिवीजन में था, ये इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो इनटू 6 हो जाएगा, है ना। अभी देखो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गए। ओके, अभी देखो फिर बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 42 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 17। ओके, अब इस 42 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो देखो ट्रांसपोजिंग 42 क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 42 टू RHS, इसको RHS में ट्रांसपोज कर दो, तो क्या मिलेगा 5x इज इक्वल टू 17, ये प्लस 42 है, उधर क्या हो जाएगा -42, -42 क्या मिल गया हम लोग को, 17 माइनस 42 होता है -25, तो 5x इज इक्वल टू -25। अब x के साथ क्या है, x के साथ अगेन 5 है, 5x के साथ कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS, तो इसे 5 को ट्रांसपोज कर दो RHS में, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाय 5, इधर 5 मल्टीप्लिकेशन था, इधर क्या तो डिवीजन में चला जाएगा, तो देखो 25 5 5 25, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, तो x का वैल्यू मिल गया हम लोग को यहाँ पे -5। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की सेम है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। हम लोग को दो इक्वेशन दी है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। देखो x - 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x - 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, दोनों भी x वाले टर्म्स है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल 3 को ट्रांसपोज करो इधर और 5 को ट्रांसपोज करो इधर, सिंपल। तो सब में पहले स्टेप में हम लोग वही करने वाले हैं, ट्रांसपोजिंग दिस 3 को इधर ट्रांसपोज करोगे RHS में, ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS and 5 to LHS and 5 to LHS। 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में और 5 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 आ गया इधर, सो 5 इधर डिवीजन में था, इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा होल ब्रैकेट के साथ, तो x - 5 इज इक्वल टू ये 3 इधर डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3x - 3। ओके, अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into x क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 5 25। ओके, इसी को 3 into x क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 3 9। अब x के टर्म एक साइड लेके आओ, तो 3x को ट्रांसपोज करेंगे इधर और -25 को ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो देखो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग 3 ये -25 टू RHS -25 उधर भेजेंगे,
3x को इधर लेके आए। क्यों? क्योंकि हम लोग को x के टर्म एक साइड चाहिए और कांस्टेंट टर्म एक साइड चाहिए, है ना। So transposing -25 to RHS and same time we will transpose 3x to LHS, इसको लेके आ जाएंगे इधर। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर लिखता हूं मैं 5x। तो यहाँ पे देखो हमारा 5x था, तो यहाँ पे हमारा 5x एज इट इज है, ये प्लस 3x था, इधर आए तो क्या हो जाएगा -3x इज इक्वल टू, अब देखो ये -25 था, इधर गया तो क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, और ये -9 एज इट इज। ओके, 3x इधर से इधर आ गया और 25 इधर से इधर चला गया। अब देखो इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो दोनों का एडिशन हो सकता है, मतलब 5 - 3 क्या हो जाएगा 2x, और देखो 25 - 9, 25 - 9 कितना हो जाएगा 16 + 16, तो देखो 2x = 16। अब ये x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2 to RHS, तो 2 को ट्रांसपोज कर दो RHS में, तो क्या हो जाएगा x = 16, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो देखो 2 8 = 16, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 8। दिस इज आवर फाइनल आंसर, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेम स्टेटमेंट है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन दिया है हम लोग को 3t - 2 / 4, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस यहाँ पे देखो 2t + 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या है 2/3 - t। ओके, ये हम लोग को इक्वेशन दिया है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब सिंपल t का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, वेरिएबल t है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वाला t है भाई, t और प्लस में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, t और प्लस अलग अलग। ओके, तो देखो 3t - 2 / 4 - 2t + 3 / 3, तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, सब में फर्स्ट ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर -t को इधर लेके आएंगे, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर बाद में t का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सब में फर्स्ट ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सब में पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो 3 into दिस, तो क्या लिखेंगे 3 into 3t - 2, 3t - 2, 3 को मल्टीप्लाई किया इससे, फिर माइनस साइन एज इट इज, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो 4 into 2t + 3। ओके, डिवाइडेड बाय, देखो 4 3 = 12 एज इट इज इक्वल्स टू, अभी ये 2/3 - t एज इट इज। ओके, यहाँ पे तो चेंज नहीं करना है हम लोग को, इसको कुछ भी हाथ नहीं लगाना। उसके बाद देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9t और 3 2 = 6, दोनों को मल्टीप्लिकेशन जाएगा, ये मत भूलना। अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो 4 into 2, 4 2 = क्या हो जाएगा 8t, कैसे देखो माइनस और ये प्लस है, तो माइनस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8t है यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो -4 से मल्टीप्लाई करो, ये याद रखो, देखो यहाँ पे 2 के साथ 2t के साथ कुछ साइन नहीं, आगे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा +2t है ना। अब देखो -4 into +2t, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो -8t आंसर आया। सेम भी आप देखो -4 + 3, तो -4 into +3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो क्या आएगा आंसर -12 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा -12 आएगा, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, देखो 2/3 -t एज इट इज। ओके, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, t के टर्म्स एक साइड ले लो, तो सब में पहले t के टर्म्स को एक साइड लिखेंगे, 9t के बाद क्या लिखेंगे 8t लिखेंगे, 9t के बाद -8t और ये -6 को उधर लिख देते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे ऐसे -6 - 12 डिवाइडेड बाय, ओके, इज इक्वल्स टू 2/3 - t एज इट इज, राइट है। अभी देखो 90 - 8t, मतलब 9 - 8 क्या होता है +1 होता है, +1t मतलब सिंपल t लिखेंगे हम लोग, तो t। अब देखो -6 - 12, -6 माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो -6 - 12 हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका पूरा आंसर आया -t - 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू क्या है 2/3 - t है। अब क्या करना है, अब इस -t को इधर ट्रांसपोज कर लो, तो हम लोग क्या करेंगे उस -t को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -t to LHS
LHS में इसको ट्रांसपोज कर लेंगे इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, इधर t माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज है, ये माइनस t है, इधर आया तो क्या हो जाएगा, इधर आया तो हो जाएगा प्लस t, ओके, इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे देखो माइनस t चला गया, इधर क्या बचा 2/3 एज इट इज है, ये 2/3 हमारा एज इट इज है, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा t माइनस 18 है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस अब 12 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 12t, 12 into t 12t डिवाइड बाय 12 into 1 12 1 जा 12 इज इक्वल्स टू 2/3, ओके। अभी देखो अभी क्या करेंगे, अभी इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ऑलरेडी ओपन है क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में कोई है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ओपन कर लेंगे। अब t के टर्म्स एक साइड में लिखेंगे हम लोग, देखो t के बाद क्या लिखूंगा, प्लस 20 को पहले लिखूंगा, प्लस 12t, ये माइनस 18 को बाद में लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 2/3। देखो इज इक्वल्स टू के यही साइड में, इज इक्वल्स टू के LHS में, इज इक्वल्स टू के RHS में अगर हम लोग कोई भी चीजों को आगे पीछे लिखते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा। साइन कब चेंज होगा, जब वो पूरा साइन चेंज कर जाएगा, इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, या इज इक्वल्स टू के उधर से इधर आएगा तब साइन चेंज होगा, है ना। बस यहाँ पे मैं आगे पीछे लिखता हूँ तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे कर सकते हो, है ना। अभी देखो t प्लस 12t इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1t प्लस 12t कितना हो जाएगा 13t माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 2/3, ओके। अभी अपने को t की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बाकी सारे टर्म्स को उधर भेजो, है ना। सब में पहले 12 डिवीजन में इसको ट्रांसपोज करो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, देखो ट्रांसपोजिंग 12 टू RHS, इसको RHS में ट्रांसपोज करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू ये 2/3 एज इट इज, ये 12 डिवीजन में इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा इनटू 12। अब देखो 3 के साथ डिवीजन में है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 into 12 into 2, देखो 12 टू द क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 3, तो देखो 3 8 जा 24, तो 3 8 जा 24, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, तो देखो 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 8, राइट। अभी क्या करेंगे, अभी देखो इस माइनस 18 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग माइनस 18 टू दी RHS, तो माइनस 18 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, 8 प्लस 18 माइनस था उधर गया तो प्लस हो जाएगा, देखो तो 8 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 18 विल बी 26, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को मिल गया है 13t इज इक्वल्स टू 26। अब इस 26 को हम लोग क्या करेंगे, उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 26t के 13t के साथ क्या है, 13t के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको ट्रांसपोज कर दो, देखो लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोजिंग 13 टू दी RHS, तो देखो 13 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 अपॉन 13, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो t का वैल्यू हम लोग को मिल गया 2। यहाँ पे हम लोग को t का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज 2। तो t का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है और ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट देख लेते हैं, देखो सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सेम स्टेटमेंट है m minus 1 upon 2 is equals to 1 minus m minus 2 upon 3। तो देखो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, देखो हम लोग को क्या करना है, सिंपल हम लोग को दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर दोनों साइड हम एलसीएम लेते तो एलसीएम ले लो फटाफट, और दोनों को अलग अलग करेंगे, साइमल्टेनियस करेंगे, साथ में करेंगे इस बार। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग को पता है यहाँ पे m है, माइनस है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, और इसी भी 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा, ओके। सो अभी देखो दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब में पहले 2 into m क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 into m minus 1 से कोई ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा, m minus 1 ही आएगा, ओके। डिवाइडेड बाय देखो 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू, अब इधर देखो 3 into 1 क्या होगा 3 1 जा 3 माइनस 1 into m minus 2,
1 into m minus 2 ब्रैकेट एज इट इज आएगा m minus 2 डिवाइडेड बाय देखो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। ओके अभी क्या करेंगे यहाँ पे 2m माइनस, अब माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन जाएगा, देखो माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस m, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। साइन समझ में आया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है मतलब माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस m और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। सेम वे यहाँ पे भी सेम होगा, 3 माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन जाएगा, ये प्लस के m के साथ कुछ नहीं मतलब प्लस m है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस m, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके तो ये स्टेप समझ में, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ब्रैकेट से माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस होगा और माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। ओके यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे देखो 2m माइनस m, m के साथ कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है m का कोएफिशिएंट 1 होता है, 2m माइनस 1m क्या बचेगा प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके इज इक्वल टू सेम वे अभी देखो 3 प्लस 2, देखो यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या फिर पहले हम लोग 2 को इधर लिखते हैं, देखो एक स्टेप बढ़ा लेंगे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, प्लस 2 है, प्लस 2 को पहले लिख लेंगे, 3 प्लस 2 ये माइनस है बाद में लिख देंगे डिवाइडेड बाय 3। ओके एक स्टेप बढ़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज इट इज m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके इसको ब्रैकेट में रहने दो, इज इक्वल टू 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 माइनस m डिवाइडेड बाय 3, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। ओके अब यहाँ पे क्या करना है, 3 को इधर ट्रांसपोज करो, 2 को उधर ट्रांसपोज करो और प्रॉब्लम एकदम इजी। ओके वापस से लिख देता हूं मैं यहाँ पे m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 माइनस m डिवाइडेड बाय 3। अब 2 को ट्रांसपोज करो RHS में और 3 को ट्रांसपोज करो LHS में, तो वही करना है हम लोग को, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोजिंग 2 to RHS and 3 to LHS। 3 को LHS में ले लो, 2 को RHS में लेके जाओ, तो देखो 3 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इधर चला गया तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन है 2 5 माइनस m, 2 डिवीजन से इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया और 3 डिवीजन से इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, दोनों को ट्रांसपोज किया। ओके अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, 3 into m क्या हो जाएगा 3m, 3 into 1 क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 into 5 क्या हो जाएगा 10 और 2 into m क्या हो जाएगा 2m। अब क्या करना है, अब m के टर्म एक साइड लेके आओ और कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके जाओ, तो क्या करेंगे माइनस 2m को ट्रांसपोज करेंगे इधर और ये प्लस 3 को ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग ये प्लस 3 है ना, 3 to RHS, 3 को भेज देंगे उधर और माइनस 2m को ले लेंगे इधर, 3 to RHS and minus 2m to LHS। ओके तो चलो वही करते हैं, अभी देखो यहाँ पे 3m एज इट इज है, ये माइनस 2m है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2m इज इक्वल टू ये 10 एज इट इज है, 10 को हम लोगों ने हाथ में लगा के प्लस 3 इधर ट्रांसफर हो गया, तो प्लस 3 क्या हो जाएगा इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। ओके अभी देखो 3m 2m, 3m प्लस 2m क्या हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7। ओके अभी देखो m के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में इसको ट्रांसपोज कर दो तो डिवीजन में जाएगा, तो हम लोग वही करने वाले हैं ट्रांसपोजिंग 5 to RHS, 5 के मल्टीप्लिकेशन में इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS में, तो क्या हो जाएगा देखो m इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में था इधर जाके डिवीजन में चला गया, सो हम लोग लिखेंगे 7 अपॉन 5 m इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, दैट इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 भी खत्म होता है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। नंबर 7 देखो सिंपलीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सेम है, सबसे इजी प्रॉब्लम है, देखो पूरे एक्सरसाइज का सबसे इजी प्रॉब्लम बोलोगे तो भी चलेगा, 2t + 1। देखो क्या करना है, सिंपल बस इतना ही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 into t क्या हो जाएगा 3t माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 5 2 क्या हो जाएगा 10t
प्लस 5 वन जा 5। ओके, अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं, टी के टर्म एक साइड ले लो और अपने जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड ले लो। तो इस 3t को ट्रांसपोज करेंगे आरएचएस में और इस प्लस 5 को ट्रांसपोज करेंगे एलएचएस में। तो देखो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग 3t टू RHS, 3t टू RHS, 3t को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे RHS में एंड इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे इधर एंड प्लस 5 टू LHS। ओके, देखो इसको उधर करो या उसको इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ t के टर्म एक साइड होने चाहिए ना और कांस्टेंट टर्म एक साइड आने चाहिए। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 5 था, ये प्लस 5 को इधर दिया तो क्या हो गया, माइनस 5 हो गया, माइनस 5 ये माइनस साइन एज इट इज इक्वल टू देखो 10t एज इट इज 3t है प्लस 3t, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3t है ना, प्लस 5 था इधर आया तो माइनस 5 हो गया, माइनस 9 एज इट इज 10t प्लस 10t एज इट इज प्लस 3t था, इधर गया तो माइनस 3t हो गया, माइनस 5 माइनस 9 क्या हो गया माइनस 14। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों का एडिशन हुआ और बड़ा बिगर वैल्यू का साइन नेगेटिव है, इसलिए आंसर का साइन नेगेटिव आया। माइनस 14 देखो इसके साथ भी डी इसके साथ भी डी, दोनों क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 3 क्या होता है 7t। ओके, अब इस 7 ये t के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर ट्रांसपोज करो तो t की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 7 टू LHS। सो देखो क्या हो जाएगा, माइनस 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू t। तो t इज इक्वल टू क्या माइनस 14 बाय 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया माइनस 2 है ना, 7 2 जा क्या होता है 14 होता है, माइनस साइन तो माइनस साइन एज इट इज रहेगी, तो t का वैल्यू मिल गया माइनस 2 और बस यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ओके, तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट देखो, सिंपलीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन सेम है, ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। देखो 15y 4 2y 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब में पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ये 15 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर से इसको 5 से इसको, ध्यान देना है यहाँ पे 2 पे, 2 के साथ क्या है माइनस 2 है, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, वो ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो 15 इंटू y क्या हो जाएगा 15y, 15 क्या है 15 पॉजिटिव है, तो हमको टेंशन नहीं, डायरेक्ट जो साइन है वाई से जाएंगे ना। 15 4 का क्या होता है 60 होता है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, बीच में वाला साइन एज इट इज, लेकिन यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना। देखो माइनस 2 इंटू प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2y। अभी देखो माइनस 2 इंटू माइनस 9, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है, एडिशन में माइनस माइनस होने के बाद भी साइड माइनस ही रहता है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखो 9 2 जा क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस, देखो अब ये 5 के साथ प्लस साइन है तो कोई टेंशन नहीं, साइन एज इट इज रहेगा। 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y प्लस 5 6 जा 30 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब सारे y के टर्म एक साइड लेके एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे, मतलब आगे पीछे करेंगे हम लोग। इज इक्वल्स टू के वो साइड नहीं लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू के यही साइड पहले सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करना है, पहले 15y है, 15y के बाद पहले वो माइनस 2y को पहले लिखूंगा मैं माइनस 2y। ओके, उसके बाद माइनस 2y के बाद क्या है यहाँ पे अपना प्लस 5y। ओके, ये सारे y के टर्म पहले लिखेंगे। अब ये माइनस 60 है, माइनस 60 को एज इट इज, तो ये प्लस 18 है, प्लस 18 को एज इट इज, प्लस 30 को एज इट इज इक्वल्स टू 0 है ना। किसी भी वैल्यू को हम लोगों ने इज इक्वल टू के वो साइड नहीं लेके गया, इसलिए किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आगे पीछे लिख दिया है। अब देखो इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y है, तीनों का क्या होगा एडिशन होगा। तो देखो यहाँ पे देखो सब में पहले ये करेंगे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 है ना, तो 3 प्लस 15 क्या हो जाएगा 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18y। देखो 15 प्लस 5 कितना होगा 20, 20 में से 2 गया तो कितना बचा 18, वैसे ही करना है, तो यहाँ भी ऐसे कर लो। 5 माइनस 2 क्या बचा 3 बचा, 3 और प्लस 15 क्या होगा 18 हो गया, तो 18y। अभी देखो यहाँ पे देखो 18 प्लस 30, 18 प्लस 30 कितना हो जाएगा, देखो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, चलो 60 प्लस 18 प्लस 30 का 30 प्लस 40 48 हो जाएगा, तो ये हो गया 48
इज इक्वल टू 0। अब देखो तो -60 प्लस 48 तो कितना आ जाएगा -60 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर क्या आएगा -12 आएगा। कितना आएगा -12, बड़ा बिगर वाला वैल्यू 60 है, इसका साइन नेगेटिव है, इसके नेगेटिव आएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है y निकालना है, तो ये -12 को उधर लेके जाओ और ये 18 को भी उधर लेके जाओ, सब में पहले -12 को ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोजिंग -12 to RHS वी गेट, तो देखो क्या हो जाएगा 18y एज इट इज है, -12 उधर गया तो क्या हो जाएगा -12 उधर जाके +12 हो जाएगा। अब 18 को भी इधर ट्रांसपोज कर दो तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 18 to RHS, 18 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाता है तो साइन चेंज नहीं होता है, वो पक्का याद रखना है। 12 अपॉन क्या हो जाएगा 18, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में ट्रांसपोज हो रहा है या डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज हो रहा है, सो वहां पे साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कहां पे होता है जब प्लस से उधर जाएगा या माइनस से इधर आएगा तब साइन चेंज होता है। ओके, तो 12 और 18 दोनों भी किसके मल्टीपल है, दोनों भी 6 के मल्टीपल है, डायरेक्ट 6 के टेबल में आएगा तो 6 2 12 और 6 3 18, तो आंसर आ गया हमारा y is equals to 2/3, तो y is equals to 2/3, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जा रहा है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट देख लेते हैं, सिंपलीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अगेन सेम इक्वेशन दिया है हम लोग को, 3 into 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 is equals to 4 into 8z minus 13 minus 17, है ना, इतने सारे टर्म्स दिए हैं। अभी देखो इतने सारी चीजें देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 into 5 3 5 होता है हमारा 15z माइनस 3 7 21। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना ये माइनस है ना, -2 है तो -2 से मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस साइन चेंज हो गया। देखो -2 into +9 माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9 2 का क्या होता है 18z। अब देखो माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो 2 11 2 का क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ पे आएगा +22। ओके, ये ध्यान देना है, इज इक्वल टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 8 32z माइनस, देखो अब देखो 4 into 13 13 4 का क्या होता है 52 माइनस 17 एज इट इज। ओके, अब क्या करना है, अब जो z वाले टर्म्स है उनको सब सामने लिखो, देखो तो क्या हो जाएगा 15z, ये -18 जिनको मैं पहले लिखता हूं तो -18z, और ये -20 को बाद में लिख दूंगा -21 प्लस 22 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 32z हमारा एज इट इज है। अब देखो -52 -17 कितना हो जाएगा -52 -17 माइनस मतलब क्या प्लस होगा। अब देखो 7 + 2 क्या हो गया 9 हो गया, तो 59 और ये 10 69, तो क्या आएगा आंसर -69, सो इसका आंसर आ गया -69। ओके, अब देखो अब ये z z के टर्म्स एक है, इसके साथ भी z है इसके साथ भी z है, तो दोनों का क्या होगा एडिशन। देखो -15 -18 15 - 18 क्या आएगा -3z, सो 15 - 18 क्या आ गया -3z। अब देखो -21 + 22 -21 + 21 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो बिगर साइन है 22, जिसका जो प्लस साइन है इसके लिए आंसर भी क्या आएगा +1 आएगा। सो 22 में से 21 गए 1 बचा, तो +1 आएगा आंसर इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे 32z एज इट इज और -69 एज इट इज। अब z के टर्म्स हम लोग को एक साइड चाहिए, तो यहाँ पे जो -3z है इसको इधर ट्रांसपोज करो और ये -69 को इधर ट्रांसपोज करो, तो हम लोग क्या लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -3z to RHS, इसको RHS में भेज देंगे, एंड सेम टाइम -69 to LHS, इसको LHS में ले लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा ये -69 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा +69, ये +1 एज इट इज इक्वल्स टू ये 32z भी एज इट इज है, 32z एज इट इज है, ये -3z है, इधर क्या तो क्या हो जाएगा
3z। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो देखो अभी क्या करेंगे, 69 प्लस 1 क्या हो जाएगा 70 इज इक्वल देखो 32z, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है 32, तो z क्या हो जाएगा 32 प्लस 3 क्या हो जाएगा 35z। ओके, तो 70 इज इक्वल टू 35z, ये हम लोग को मिल गया। अब क्या करना है, अब सिंपल 35 को इधर ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोजिंग 35z के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 35 टू LHS, 35 को इधर ट्रांसपोज करो LHS में, तो देखो क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल्स टू z। सो 35 मिल गया 35 2 जा 70 होता है, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो z का वैल्यू आ जाएगा 2। z का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, दैट इज 2, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, व्हिच इज आवर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सिंपलीफाई एंड सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन हम लोग को दिया है यहाँ पे 0.25 into 4f minus 3 is equals to 0.05 tan f minus 9। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट्स को देख के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि पॉइंट्स वाला है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अंदर सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। पॉइंट मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखो क्या करना है, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0.25 into 4 करना है। 0.25 into 4 करने के लिए स्टूडेंट घबरा जाते हैं। देखो तो क्या करेंगे, 0.25 into 4 है, इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को ये। अब 0.25 को 25 हम लोग कर सकते हैं क्या, देखो अगर हम लोगों ने इस पॉइंट का जो डिजिट है, ये पॉइंट को हम लोग 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। देखो अगर इस पॉइंट को 2 डिजिट अगर हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। यहाँ पे किया तो 2.5, यहाँ पे किया तो डायरेक्ट 25 बन गया ना, तो 2 डिजिट हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया। अभी देखो 25 4 का क्या होता है, 25 4 का होता है 100, हम लोग को पता है 100 आ गया। तो 100 का जो आंसर आया, 100 में पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है ना। अब देखो हम लोगों ने 0.25 था, उसको 25 बनाने के लिए 2 डिजिट हम लोगों ने शिफ्ट किया था राइट साइड में, राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट किया था। अब जो आंसर आ गया उसको क्या करो, लेफ्ट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट कर दो, है ना। सो आंसर में 100 आया था, मतलब पॉइंट यहाँ पे, तो इसका 2 डिजिट हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, मतलब क्या 1.00 मतलब आंसर क्या आया 1 आया, है ना। तो देखो 0.25 into 4 क्या होता है 1 होता है, सिंपल ट्रिक है। तो 0.25 into 4 क्या है, आंसर आया हमारा 1, सो 1f माइनस, अब देखो 0.25 into 3 क्या करेंगे, देखो 0.25 into 3 अगेन सेम करेंगे, 0.25 into 3 है, अपने को 0.25 नहीं 25 चाहिए, तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करो, 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 25 into 3 होगा। 25 से हम लोग को सबको पता है क्या आता है 75 आता है, बराबर। तो अब 75 में पॉइंट किधर है, यहाँ पे, तो 0.25 को 25 बनाने के लिए हम लोगों ने पॉइंट को राइट में 2 डिजिट शिफ्ट किया था। ओके, तो अभी जो आंसर आया है उसका पॉइंट है यहाँ पे 75, तो इसको 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करो तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0, तो मतलब आंसर क्या है 0.75। तो आंसर मिला हम लोग को 0.75, तो 0.25 into 3 आंसर क्या मिल गया 0.75। ओके, ये वाला सॉल्व हो गया। अब 0.05 को मल्टीप्लाई करना है, देखो 0.05 को मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम लोग सेम करेंगे, 0.05 into 10, 0.05 into 10 है। अब हम लोग को 0.05 नहीं, अपने को 5 चाहिए, तो क्या करेंगे 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करेंगे, ये 0.05 यहाँ पे आया तो 0.5, यहाँ पे आया तो 5 बन जाएगा, है ना। तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया तो क्या हो गया 5 into 10, 5 into 10 कितना होता है 50 होता है, सबको पता है, 50 में पॉइंट है यहाँ। अब 0.05 को 5 बनाने के लिए हम लोगों ने 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया था पॉइंट, अब आंसर में 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। देखो तो आंसर में 2 डिजिट लेफ्ट में पॉइंट है यहाँ पे 1 2 डिजिट, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0। तो आंसर क्या आ गया 0.550, 5 के आगे 0 लिखो मत, 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.50 आ गया, फिर 0.5 सिंपल लिख सकते हो। तो देखो 0.05 into 10 आंसर क्या आएगा 0.5f माइनस, अब देखो 0.05 into 9 क्या आएगा देखते हैं, 0.05 into 9 अगेन सेम करेंगे, इसको 5 बना दो,
0.05 दो डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो तो 5 into 9 है ना। देखो 5 9 का क्या होता है, 5 9 का 45, तो आंसर मिल गया 45। देखो 0.05 को 5 बनाने के लिए हम लोगों ने दो डिजिट राइट में शिफ्ट किए, दो डिजिट राइट में शिफ्ट किए थे। अब आंसर जो आ गया उसका पॉइंट है यहाँ पे, तो इसके दो डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इसके दो डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, आगे कुछ नहीं मतलब 0 लगा दो। 0.45 का आंसर क्या आया 0.45, तो यहाँ पे लिखेंगे अपना 0.45। ओके, तो ये हो गया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं, ब्रैकेट ओपन रहने दो। ये हो गया अपना आंसर। सिंपल ट्रिक है, देखो एकदम इजीली हम लोगों ने पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब क्या करना है, अब सारे f वाले टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर दो। यहाँ पे 1f है, यहाँ पे 0.5f है, तो ये 0.5f को LHS में लेके आओ और ये 0.75 को RHS में लेके जाओ। कांस्टेंट टर्म एक साइड और वेरिएबल वाले टर्म एक साइड। तो वही करेंगे अब यहाँ पे देखो, ट्रांसपोजिंग माइनस 0.75 टू RHS, इसको RHS में ट्रांसपोज कर दो, एंड 0.5f टू LHS, इसको LHS में ट्रांसपोज कर दो 0.5 को। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1f, ये 0.5f प्लस 0.5, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 0.5f माइनस 0.5f इज इक्वल टू, देखो ये माइनस 0.75, माइनस 0.75 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 0.75, और ये माइनस 0.45 एज इट इज, माइनस 0.45 क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। तो देखो अभी 1 माइनस 0.5, 0.5 मतलब क्या आधा होता है, तो एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, 0.5 बचेगा। सिंपल सा हमारा एडिशन है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 आंसर इज प्लस 0.5f इज इक्वल टू, देखो अब 0.75 में से 0.45 चले गए है ना, तो कितने बचे 0.3 बचा हमारे पास, 0.30 हमारे पास बचा है। पॉइंट के बाद 3 के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है, पॉइंट के आगे का जो वैल्यू है कोई भी एक हमारा डिजिट आएगा तो उसके आगे कोई भी होल नंबर आएगा तो उसके आगे हम लोग को 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो अब क्या होगा 0.5 इज इक्वल टू 0.3 बचा। अब इस 0.5 को इधर डिवीजन में लेके जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो देखो ट्रांसपोजिंग 0.5 टू RHS, क्योंकि अपने को f की वैल्यू चाहिए, f के साथ 0.5 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा, तो डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। देखो तो क्या करेंगे 0.5 को ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5। तो देखो अब वापस डिवीजन आ गया, पॉइंट वाला है, कैसे करें, सिंपल, देखो ऊपर एक डिजिट राइट में शिफ्ट करो, नीचे भी एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो, है ना। तो देखो सिंपल क्या करेंगे, ये एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन गया 5 बन गया, और ये एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन गया 3 बन गया, मतलब सिंपल क्या है आंसर 3/5 आ गया है ना। देखो 0.3 था और यहाँ पे भी 0.3 था, डिवीजन जब रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो एक डिजिट इसका राइट में शिफ्ट कर दो, इसका भी एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 3/5, दैट इज आवर फाइनल आंसर, यही है हमारा आंसर 3/5। ओके, तो f इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 3/5, यही हमारा फाइनल आंसर है। एक डिजिट इसका राइट में शिफ्ट किया, एक डिजिट इसका राइट में शिफ्ट किया, डिवीजन में भी आप ऐसा कर सकते हो, दोनों का डिजिट एक साथ राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 भी खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.5 पूरी तरह से खत्म होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।